अगर आपको 2014 के बाद आर्मी के फ्री हैंड का सबूत चाहिए ना, तो आप एक चीज पे गौर करिए। 2014 से पहले जब सरबजीत सिंह को पकड़ा गया था, क्या भारत उनको इवैक्यूएट कर पाया? नहीं कर पाया। लेकिन जब 2014 के बाद हमारे ब्रेव अभिनंदन सिंह को पकड़ा गया, एक दिन के भीतर उनको इवैक्यूएट करा गया था। ये साफ दिखाता है सबूत। वो अभिनंदन को वो क्या नाम है, सरबजीत को नहीं लेके आ पाते, वो सरबजीत को नहीं लेके आ पाते, ये मोदी साहब अभिनंदन को लेके आ जाते। और कांग्रेस के ही राज में बांग्लादेश जैसा देश, छोटा सा देश, ये बहुत पहले की घटना बता रहा हूँ, हमारे आर्मी के सेना के जवान को बताऊं कैसे मार के लेके गए थे। जैसे बकरे को लेके जाते ना कसाई लोग, ऐसे लेकर के गए थे अपने बॉर्डर के अंदर। ऐसे ये किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में। कहते हैं कांग्रेस का जो शासन था वो देश के लिए गोल्डन पीरियड था। देश के लिए सेना अभी क्या बोला भाई ने? जब 2008 में नवंबर में तो ताज होटल में देखा था कितने लोग मारे गए थे। वहाँ बम्बारमेंट हुई थी, जो आतंकवादी घुस गए थे, ठीक है। वहाँ पर 131 बंदे मरे थे, 254 जख्मी हो गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद देखो मोदी जी के राज में देखो, अभी हमारे 9 सैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उनको बचाने वाले कौन है? हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर और मोदी जी। क्योंकि मोदी जी काम लेना जानते हैं, तो उनकी फांसी रुकवा दी ना। और अगर भगवान ने चाहा तो उनको वापस भी ले आएंगे थोड़े दिन में। कहते हैं कि मोदी जी ने तो रेल बेच दी, तेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, आप देश बेच देंगे तीसरी बार आ गए तो? अरे मैडम जी एक बताओ, रेल बेच दी तो रेल में आप देखो कितनी हो रही है। वंदे भारत 135 ट्रेनें बना रहे हैं, 100 वंदे भारत, और रेल नहीं भेजी। रेल की एक कंपनी खोली है, रेल विकास निगम लिमिटेड, और उसका मार्केट में शेयर भी इतना भाग रहा है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड का जो है ना टाई अप रशिया के साथ हुआ है, और 135 ट्रेनें जो बन रही है उसमें धीरे धीरे वंदे भारत आ रही हैं, शताब्दी को ओवरटेक कर रही हैं। तो ये बेच दी, देश बेच दिया, देश बेच दिया है, देश बिचने के कगार पे है। क्या कहेंगे इस पे? देश बेच दिया है, कहते मोदी जी के राज में देश बिकने की कगार पे है। ये कौन? बहुत कर्जा हो गया। ये कौन मूर्ख लोग बोल रहे हैं ऐसे कि देश बेच दिया? कभी देश बेचा जा सकता है? या हमारी मार तो अडानी और अंबानी की गोद में दे दिया है सब कुछ। ऐसा है जब अडानी नहीं भाई साहब, अंबानी अडानी। देखिए, जब बीजेपी नहीं थी तब भी ये बिजनेसमैन थे, तब इनके राज्य में क्या बिजनेसमैन ये नहीं थे? ये ऐसे सेल्फिश लोग हैं, ये नेता ऐसे जो भ्रष्टाचार की तख्तियां लिए घूम रहे हैं। और ये क्या कहेंगे, अब बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बदनाम करो, उनका नीचे दिखाओ। कहने का मतलब भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अडानी के द्वारा नहीं, जो बीबीसी का रिपोर्ट था वो रिपोर्ट कैसी देता था? जो बीबीसी होता था। तो कहने का मकसद हमारे देश में ऐसे राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। जो राक्षस वो राक्षस जो देश को बदनाम कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम, देवता जो सनातन देव को बदनाम कर रहे हैं, देवता वो लोग हैं जो इनको सुधारने को, इनको प्राश्चित करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा लेके निकले हैं। मेरे को न्याय यात्रा वो नहीं है, अंतिम यात्रा है उनकी, वो अंतिम यात्रा है। और 2024 में खत्म हो गया, अभी सब इसका अंतिम कार्यक्रम भी हो जाएगा। और आप कह रहे थे हिंडनबर्ग की बात, पहली बात तो ये कांग्रेस को जो राहुल गांधी का दल है ना, वो दल नहीं है, ये दलदल है। दलदल में जो फंस जाए, अब इस दलदल में से सब निकल रहे हैं। ममता बनर्जी निकल गई, ठीक है, अब भगवंत मान ने भी बोल दिया, और अखिलेश यादव पहले ही नाराज बैठा है, वो कह रहा है 80 की 80 सीटें मैं लड़ूंगा। सब कुमार देखे मीटिंगें करके एकजुट कर तो रहे वापस सबको। क्या नीतीश कुमार का तो खुद ही खेला हो रहा है बिहार के अंदर। आपने देखा नहीं है बिहार में क्या, उसके लालू यादव की बेटी ने 3 उसके ट्वीट कर दिए उसके अगेंस्ट में। कहते वो उसको खोटा सिक्का बता दिया, कहते ये खोटे हैं ये। तो बताओ उसकी तो अपनी सीट खतरे में पड़ी हुई है। वो तो महागठबंधन अब की बार कसम खा के बैठा है कि मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। महागठबंधन कसम खा ले, कसम जितनी खा सकता है खा ले, क्योंकि वो इसके खाने से कुछ नहीं होता। अगर उसको पहले अपने ना जो महागठबंधन के जो 28 चिरकुट है ना, उनको बचा ले, उनको अपने चिरकुटों को अपने ना संभाल ले। वो उससे संभल नहीं रहे हैं, एक एक करके सब टूटते जा रहे हैं। और अभी देखना, अभी थोड़े दिन में अरविंद केजरीवाल भी बोल देगा अंदर चले जाएंगे एनडीए में। उन्होंने बीजेपी को ऑफर दे दिया है कि आप अगर सुशील मोदी को बनाते हो मुख्यमंत्री तो हम आ जाएंगे। तो इस पर चर्चा हो रही है अभी एनडीए में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस नहीं चल पाएगा?
ये तो गया नीतीश, बाकी सब अपना देख ले। इंडिया नाम लेके आए हैं, देखिए ये इंडिया नहीं है, इंडी है ये। इंडिया कहते हैं, जुड़ेगा इंडिया। घमंडिया है, ये घमंडिया है, घमंडिया, एरोगेंट समझते हो, ये घमंडिया पार्टी है। क्योंकि ये ना कांग्रेस सोचती है हमारी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, तो ये ना अपना ना ऑटोक्रेसी चलाना चाहते हैं कि जो हम बोले वही हो।